हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियाजुद्दीन। आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने समझने के लिए उस टॉपिक का जानना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब क्या है, वो क्या डिफाइन करता है अपने आप में, किस बारे में हम सीखना जा रहे हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा टेंस का है। तो टेंस के बारे में सबसे पहले समझ लें, टेंस को जान लें, आखिर टेंस क्या है। आज आपको बिल्कुल बेस तैयार कराया जाएगा कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस का अर्थ क्या होता है, टेंस सीखने की ज़रूरत क्या है। चलो देखते हैं। टेंस is a form. Tense is a form. Tense is a form of the verb. Tense is काल है, a form of the verb. Tense is काल है, a form of the verb. क्रिया का रूप। What is tense? Tense is a form of the verb. जो टेंस है वो क्रिया का एक रूप है। That allows, जो अनुमति देता है। You, आपको अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? To express time, कि समय को किस तरीके से व्यक्त किया जाए। यानी हम एक ही सेंटेंस में क्या बोलेंगे, काल क्रिया का एक रूप है। काल क्रिया का एक रूप है जो आपको समय को व्यक्त करने की अनुमति देता है। हम टेंस का बेसिकली मतलब क्या समझते हैं? काल। काल का मतलब होता है समय। तो समय जो होता है, अब समय की बात आई है तो ये जानना जरूरी है कि समय क्या है, समय के प्रकार क्या होते हैं। जो बेसिकली टेंस है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज़ें? टाइम और एक्शन। टेंस जो है वो टाइम और एक्शन से बना हुआ है। टाइम का मतलब होता है समय, और समय कितने होते हैं? कितने होते हैं समय? समय होते हैं तीन। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। तो टाइम हमारा हो गया तीन तरह का। कितने तरीके का? तीन तरीके का टाइम हुआ। और कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर दूसरे रूप में बात करते हैं टाइम, समय को, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया कि समय को व्यक्त करने के लिए, समय को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम एक्शन का सहारा लेते हैं। और एक्शन जो है, एक्शन का मतलब होता है काम करना। जो ये वर्ब होती है, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्शन का काम करती है। किसका काम करती है? एक्शन का काम करती है। तो अभी क्या बताएगा? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी टेंस जो है वो वर्ब का एक रूप है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ये वर्ब का, यानी टेंस जो है वो वर्ब का रूप है। दैट अलाउज, जो हमें अनुमति देता है समय को व्यक्त करने की। तो हम बेसिकली इसको टेंस को क्या बोल सकते हैं? टेंस जो है एक्शन, यानी एक्शन को हम वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन को हम वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ब के बारे में आगे जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि एक्शन का टाइप क्या होता है। एक्शन मतलब काम, कार्य। कार्य को हम किस तरीके से, कितने रूप में हम कार्य को करते हैं। एक्शन का टाइप क्या होता है? तो एक्शन के यहाँ पर टाइप दिए हैं चार। कौन सा टाइप? एक्शन का पहला टाइप होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस,
तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडिफरेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो इसको एक कहानी के रूप में समझ लीजिएगा। जैसे एक लड़का है, क्या कौन है, एक लड़का है और उसने वो खाना खा रहा है। मान लीजिए हमने बोला कि वह लड़का खाना खा रहा है, वह लड़का खाना खा रहा है। आप देख पा रहे हो कि वो लड़का खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है कंटिन्यूअस, इतना तो हमें जानकारी है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी जो प्रोसेस लगातार चल रही होगी, जब तक चलेगी लगातार तब तक उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। यानी ये काम करने की प्रोसेस चलती रहती। तो लड़का खाना खा रहा है, आप देख रहे हो कि लड़का खाना खा रहा है, इसकी प्रोसेस चल रही है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कोई काम अगर शुरू हुआ है और वो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे क्या, अगला है परफेक्ट। तो बच्चों ये बताइए परफेक्ट मीन्स क्या होता है। परफेक्ट को हम बोल सकते हैं फिनिश्ड एक्शन, यानी कंप्लीट, यानी पूरा। तो जो काम शुरू होता है, जो काम किसी भी समय पर शुरू होता है, तो वो कंप्लीट भी होगा, पूरा भी होगा। ये नहीं कि वो खाना खा रहा है तो बस खाना खाता रहेगा, तो वो कुंभकर्ण तो है नहीं जो खाता रहेगा, उसका पेट बहुत भारी है। एक आम आदमी है, एक आम लड़का है, तो खाना जब तक वो खाएगा तब तक उसकी प्रोसेस चलेगी कंटिन्यूअस की। जब भाई की टंकी फुल, मानो उसका जब पेट भर जाएगा तो वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो उसको कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलेंगे, परफेक्ट। जब वो कोई प्रोसेस चलती रही तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब वर्क कंप्लीट हुआ, वो प्रोसेस पूरी हुई, तो हम उसको बोल सकते हैं परफेक्ट, कि फिनिश्ड एक्शन हो गया, यानी कार्य जो चल रहा था वो पूरा हो गया। तो ये दो बातें यहाँ तक समझ में आई। कोई काम शुरू हुआ है और चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में शुरू हुआ है और वो चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। और इसका बाद चौथा नंबर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लो किसी ने आपसे कह दिया कि एक ये रूम बना है, यहाँ पर, और मान लो किसी ने कह दिया आपसे एक ये रूम है और एक ये रूम है, दो रूम बने हैं। इस रूम में मान लो ये रूम है आपका, इस रूम में यानी कमरे में कुछ बुक्स हैं और इसे आपको इस रूम में ट्रांसफर करनी है। इस रूम से इस रूम में, ये भी रूम मान लेते हैं, इसमें ट्रांसफर करनी है। तो वो लड़का क्या करेगा, कहेगा ठीक है। तो अब वो लड़का स्टार्ट कर देगा यहाँ से काम करने। मान लो ये लड़का हो, तो ये बुक्स को उठाना चालू करेगा और धीरे धीरे यहाँ पुटअप कर देगा। जिसने उसको कहा था कि इस रूम से किताबें उठा करके इसमें रखनी है, वो अब चेक करना चाहेगा कि काम चल रहा है या नहीं। मान लो वो 1 घंटे के बाद आ रहा है और देखता है कि कितना काम हुआ। तो जब 1 घंटे के बाद आएगा तो पूछेगा काम चल रहा है, तो कहेगा हाँ चल रहा है। कितना काम हुआ, कुछ किताबें रखी हैं और कुछ किताबें अभी रखनी है, यानी कुछ काम परफेक्ट हो गया है और कुछ काम कंटिन्यूअस चल रहा है। यानी उसको बीच में चेक कर लिया, क्या कर लिया, बीच में चेक कर लिया। तो बीच में जब चेक करते हैं, इसी को हम पार्शियल वर्क कहते हैं, पार्शियल पार्ट कहते हैं। किसी भी काम को बीच में चेक कर लेना कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब पूरा हुआ, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। इसका मतलब है कि कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम अभी चल रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस।
3 प्रोसेस हो गई। तो आप बच्चों सोच रहे होंगे कि पहला वाला सर आपने बताया नहीं, तो पहले वाले में क्या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है, ये नॉट फिक्स एक्शन है, इसका एक्शन फिक्स नहीं है, इसका एक्शन। डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट होता है निश्चित, और इसमें लिखा है इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। जब कोई काम फिक्स ना हो, निश्चित ना हो कि कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, कब शुरू हुआ, तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। और ये क्या काम करता है, सिर्फ इन्फॉर्म करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। जैसे किसी ने कह दिया कि मैं कार चलाता हूं, आपने कभी उसको कार चलाते हुए देखा नहीं, लेकिन वो आपके सामने क्या कह रहा है कि मैं कार चलाता हूं। तो क्या कह रहा है, आपको केवल इन्फॉर्म कर रहा है, सूचना दे रहा है। पता है वो हो सकता है कार चलाता है कि नहीं चलाता है, वो आपसे ऐसे ही बता रहा है। तो इसमें डेफिनेट भी काम हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है, कार चला भी सकता है, नहीं चला सकता, लेकिन आपने पूरी जानकारी नहीं, सिर्फ सुना है। तो इनडेफिनेट टेंस क्या करता है, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है, उसका कोई फिक्स एक्शन नहीं। ना तो इसको हम कंटिन्यूस कह सकते हैं, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप देख रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब ये क्या है, कंटिन्यूस। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो देख रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको अभी क्लास चल रही है, इसके बाद 1 घंटे के बाद जब यहाँ से चले जाएंगे तो क्लास पूरी हो जाएगी। जब कंप्लीट क्लास हो जाएगी तो ये परफेक्ट टेंस हो जाएगी। मान लो किसी कोई आया और उसने चेक किया, हाँ क्या चल रहा है, क्लास चल रही, कितनी देर से चल रही, मान लो क्लास आपकी 9 बजे से स्टार्ट हुई, तो घड़ी में टाइम देखा कि 9:10 हो गया, 15 मिनट हो गए, तो कुछ देर तक काम चला, यानी अभी भी काम चल रहा है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस चल रहा है। और इसका क्या है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाते समय मैं बोलता हूँ कि मैं कार चलाता हूँ, तो आप क्या हमें देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि मैं कार चलाता हूँ, आप तो देख रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए नॉट फिक्स एक्शन है, इन्फॉर्मेशन केवल देता है। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक ये जाना कि जो टेंस होता है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सोचिए। टेंस जो होता है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। काल क्रिया के आई ग्रुप होता है, दैट अलाउज यू, जो आपको ये अनुमति देता है टू एक्सप्रेस टाइम, इस समय को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए अनुमति देता है। तो टेंस टाइम और एक्शन का रूप होता है। टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो काम वर्तमान में चल रहा होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो काम पूरा हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल में जो काम होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक ये सीडी की कैसेट, एक ये है, कोई काम इस पॉइंट से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये काम यहाँ से एक स्टार्ट हुआ और यहाँ पर चला, तो जितना ये पीछे को जाएगा, जितना ये पीछे को जाएगा, यही आपका पास्ट हो जाएगा। इधर को जितना जा रहा है, जितना चल रहा है, ये प्रेजेंट है। यानी कोई एक निश्चित बिंदु से काम जब शुरू होता है, चल रहा है, तो जितना चलता जाता है उतना वो प्रेजेंट होता है, और जितने पीछे छूटता जाता है वही पास्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट टेंस होता है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है, इसको टेंस का रूप इसलिए दिया गया क्योंकि वैसे तो ये धारणा होती है, अजम्पशन होता है, फ्यूचर में हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि मैं 4 साल बाद पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो सिर्फ एक इमेजिनेशन होता है। इसको क्या करेंगे, टेंस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इसको रखा गया है। बेसिकली जो समय होता है, जो टाइम होता है, वो 2 ही होता है, यानी एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट। वर्तमान समय में जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट बोलेंगे, जितना जितना प्रेजेंट बीतता जाता है, पीछे का जितना बैक होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस होता है या नहीं होता है, इसको आगे समझेंगे। तो समझ में आया बच्चों?